हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। तो आप लोगों का स्वागत है मेरे इस नए व्लॉग में। आज हम एक शादी में जा रहे हैं। नहीं, शादी कल है, आज हल्दी और मेहंदी का फंक्शन है। तो उस फंक्शन के लिए मेरी भांजी भी आ गई है, परी, वो भी जाएगी। और इस जो मेरे हस्बैंड है वो तो गए हुए हैं ऑलरेडी वहाँ पर। तो वो कह रहे हैं अभी जो गेस्ट हैं वो आने स्टार्ट हो गए हैं। तो फिर अभी हम पहले मैं रेडी हो लेती हूँ, फिर मैं आपको लुक दिखाती हूँ कि रेडी होने के बाद मेरा क्या लुक होगा। और आज मैं साड़ी वियर कर रही हूँ, तो दिखाती हूँ मैं आपको 1 सेकेंड। आज मैं ये वाली साड़ी डाल रही हूँ। वैसे तो ये बोल रहे थे कि येलो साड़ी आप वियर कर लो, लेकिन येलो साड़ी मुझे थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगी, क्योंकि जो मेरे पास साड़ी है वो बहुत हैवी है और ये थोड़ी लाइट वेट है और ग्रीन भी है। तो हल्दी मेहंदी फंक्शन जो है वो मतलब एक साथ ही किया जा रहा है। तो मैं ही सोच रही हूँ कि ये साड़ी बहुत अच्छी लगेगी। तो आप लोग भी व्लॉग में बताना कि ये वाली साड़ी कैसी लगी। तो मैं वेयर करके आती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको लुक अपना। सो गाइज, ये मेरा फाइनल लुक है। तो हम वैसे लेट हो गए हैं, दूल्हा आ गया है हल्दी के लिए, तो हम जा रहे हैं और हम दोनों ही तैयार हो गए हैं। वो हमारा वेट कर रहे हैं नीचे। तो ओके, बाकी का ब्लॉग हम वहाँ जाके बनाएंगे। ये लीजिए, पहुंच गए हम वेन्यू पर, जहां पर हल्दी और मेहंदी का जो फंक्शन है चल रहा था। सभी गेस्ट भी आ चुके थे और पीछे दूल्हे को हल्दी भी लगनी स्टार्ट हो गई थी। सभी गेस्ट दूल्हे को 1 बाय 1 जो है लेडीज़ लोग हल्दी लगा रही थी। हम थोड़ा लेट हो गए थे, तब तक फ़ोटोग्राफ़र भी जा चुका था, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है लेडीज़ लोगों को तैयार होने में बहुत टाइम लगता है और मुझे तो कुछ ज़्यादा ही लगता है। और जब तक हम तैयार हो रहे थे तब तक दूल्हे को मतलब ऑलमोस्ट हल्दी लग चुकी थी। और फिर परी भी घर पर आई हुई थी, इसके एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे। तो मैंने बोला इसको भी मैं ले चलती हूँ, क्योंकि अगर ये नहीं आती तो मैं थोड़ा सा ऑकवर्ड फ़ील करती अकेले, और ये तो बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड फ़ील करती है अगर किसी शादी में जाती है तो हल्दी में तो आ गई है, लेकिन शादी में मना कर रही थी कि मैं शादी में नहीं जाऊँगी। तो अच्छा अरेंजमेंट था, हमने एंजॉय किया। हम दोनों ने बहुत ज़्यादा फ़ोटोज़ भी खींची अपनी आपस में, तो हम लोगों ने खूब एंजॉय किया। फिर उसके बाद बारी आई फ़ोटो खिंचवाने की, तो मैंने दूल्हे के साथ एक फ़ोटो करवाई। जब तक मैं फ़ोटो करवा रही थी दूल्हे के साथ, तब तक मैंने अपना फ़ोन जो है परी को दे दिया था कि वो वीडियो कैप्चर कर लेगी तब तक। और फ़ोटो कराने के लिए मैं अपने हस्बैंड को ढूंढ रही थी, तो वो शायद बिज़ी थे, तो इसलिए फिर जो एक शॉट लेना था वो मैंने अकेले ही जो है करवा लिया। फिर डांस का फंक्शन था, तो सब डांस कर रहे थे और गाने भी चल रहे थे, तो मेरा भी मन हुआ डांस करने का, तो मैंने भी डांस किया। तो कमेंट सेक्शन में आप बताना कि आप लोगों को मेरा डांस कैसा लगा। डांस करने के बाद हम दोनों फिर कोने में खड़े हो गए और गॉसिप करने लगे। फिर हाँ, बारी आई खाना खाने की और खाना रेडी हो चुका था। और जैसा कि आपको पता है कि सभी वेडिंग्स में मेन कोर्स जो होता है वो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, तो यहाँ भी ऐसा ही था, लेकिन खाना जो था वो बहुत टेस्टी था। लोग शरीफ हो जाते जब वीडियोग्राफी देख लेते ना बन रही होती, कैमरा वाले कहाँ चला खाने के गया। टाइम पे पनीर सुनो। ये मिक्स वेज है, इसमें काफ़ी पनीर था, तो मैंने थोड़ा ही लिया क्योंकि पनीर मैं अवॉइड करती हूँ। उसके बाद मैंने ली दाल मखनी, इसका टेस्ट भी अच्छा था दाल मखनी का। और फिर मैं राइस की तरफ बढ़ी, क्योंकि राइस मेरे फेवरेट हैं। चाहे किसी भी सब्ज़ी के साथ दे दो तो मुझे राइस बहुत पसंद है, चाहे रोटी मत दो लेकिन राइस दे दो, मेरे फेवरेट हैं राइस। उसके बाद मैं सोच रही हूँ कब आंटी आगे बढ़ेंगी तब मैं थोड़ा रायता लाऊंगी, लेकिन आंटी की बातचीत चल रही थी, मैंने आंटी को थोड़ा सा धक्का मारा, आंटी पीछे हो जाओ। तब जाके मेरे रायता लेने की बारी आई। मतलब लोग खाने के पास खड़े होकर बातें क्यों करने लग जाते हैं, आई डोंट नो वाई। ठीक है, आपने ले लिया, आप आगे बढ़ो, रायता भी नहीं लेने दे रही, बताओ। फिर मैंने थोड़ा रायता लिया, लेकिन मेरी परी जो है बेचारी वो कुछ नहीं ले रही थी। वो कह रही थी मासी मैं आपके में से ही खा लूँगी। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, क्योंकि गर्मी ज़्यादा थी ना, हम दोनों से कुछ ज़्यादा खाया नहीं गया, जो मैंने लिया उसी में से हम दोनों ने खा लिया। बस उसने रायता लिया था, क्योंकि उसको रायता
ठंडे की वजह से उसने लिया। फिर उसके बाद मैंने सोचा चलो थोड़ा स्वीट भी ले लो, लेकिन आंटी जो है वो तो हटने को तैयार ही नहीं है। वो सोच रही है आज तो मैं से कुछ लेने नहीं दूँगी। फिर मैंने अपने हस्बैंड को कहा प्लीज़ मुझे एक रसगुल्ला दे दो। फिर कहीं जाके मुझे एक रसगुल्ला मिला और उन्होंने मेरे चावलों पर रख दिया। उसका सारा मीठा मेरे चावलों पर गिरने वाला था। चलो जी, खाना हो गया है। अब मैं पानी पी लेती हूँ थोड़ा और हम देख लेते हैं हम दोनों की हालत कैसी हो रही है। देखो ये तो इसको शीशा बना के बैठी है वीडियो को। हम लोग बस टाइम पास कर रहे थे कि कब टाइम हो और हम घर जाएं, क्योंकि चाहे हमने शादी में कुछ ना किया हो, लेकिन भैया शादी में जाने के बाद बंदा इतना थक जाता है ना, इतना थक जाता है। वाह बेटा, शाबाश, एकदम बढ़िया। मतलब सिविक सेंस नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। मतलब दिख रहा है कि मैं वीडियो बना रही हूँ, फिर भी वीडियो के सामने से गया। वाह, बहुत बढ़िया। मतलब क्या चल क्या रहा है। एक तो मैं पानी पी पी के परेशान हूँ, इतना मैंने पानी पी लिया है, ऊपर से ये बच्चा मेरी वीडियो ख़राब कर। चलो खाली बैठे बैठे क्या ही कर रहे हैं, एक शॉट दूल्हे का भी ले लेते हैं। यहाँ पे दूल्हे को मेहंदी लग रही थी, तो काफ़ी अच्छी मेहंदी लगा रहे थे ये लोग, तो मैंने सोचा इसका भी एक शॉट ले लेती हूँ। अब अब हम बस अपना टाइम पास कर रहे हैं डांस देखकर। हम सोच रहे हैं कि कब मैं अपने हस्बैंड से पूछूं कि अब हमें घर जाना भैया, हम तो थक चुके हैं। तो क्योंकि हमारा कोटा पूरा हो चुका है आज का, बाकी कल का दिखाएंगे। अब तो मैं हमारा मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी थी और फंक्शन अच्छा था, बहुत अच्छा था। डांस का किसी डांस किया, एंजॉय भी खूब किया, खाना पीना खाया, बहुत मज़ा आया। और कल हम शादी में जाएंगे, लेकिन गर्मियों में शादी नहीं करनी चाहिए किसी को भी। यार सर्दियों का अच्छा मौसम होता है और उसमें मतलब विंटर में आप मेकअप करके जाता ना, तो मेकअप को कुछ नहीं होता, रत्ती भर कुछ नहीं होता। लेकिन अगर आप गर्मियों में कर रहे हो ना, तो मेकअप तो लगाओ मत। मेरा तो आज सारा धुल गया, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। अब रेस्ट करेंगे, बाकी कल का प्रोग्राम अटेंड करेंगे और कल शादी के लिए रेडी होंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट। बाय बाय। आ गया है शादी का दिन। ये बच्चा, छोटा सा बच्चा वहाँ पे ढोल बज रहा था, डांस कर रहा था, तो मैंने सोचा इसका भी वीडियो बना लेते हैं। तो बस अब घुड़चड़ी होने वाली है दूल्हे की, तो हम वही देख रहे हैं। दूल्हा तैयार हो चुका है और सभी अब यहाँ पे डांस चल रहा है। तो अभी बाकी का आप देखिए व्लॉग। तो हम पहुंच गए हैं लड़की वालों के वेन्यू पर। बारात आ चुकी है और लड़की वालों ने काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट किया था। मतलब काफ़ी इम्प्रेसिव था, अच्छा था। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा ये वीडियो बनाया है उसका। और मतलब उसके बाद मैं खाना स्टार्ट कर देती हूँ। हमारा खाना हो गया है, ये से ड्रिंक के लिए भी जा रहे हैं। डिनर करने से पहले मेरी इच्छा हुई कुछ फ्रूट्स खाने की, तो इसलिए मैंने इनको बोला कि मेरे लिए थोड़े से फ्रूट्स ले आओ, क्योंकि मैंने ज़्यादा तला हुआ मुझे खाना नहीं है, तो वो तो मैंने नहीं खाया। बस मैंने खाली एक गोलगप्पा ही खाया था और बाकी मैंने कुछ ज़्यादा कुछ खाया नहीं। मैंने फ्रूट्स ही इसलिए प्रेफर किए कि मैं फ्रूट्स खाऊंगी। और शादी में आंधी भी बहुत तेज़ चल रही थी, जैसा कि आप देख रहे हो। साड़ी वाड़ी सब उड़ रही है, बाल उड़ रहे हैं, लेकिन ये था थैंक गॉड कि बारिश नहीं है।
अच्छे से हो गया सब कुछ। और खाने में है क्या क्या? ये है दाल है, दाल मखनी है, ये शाही पनीर है, चावल है, और ये क्या है? भिंडी, भिंडी मसाला। खा लेते हैं, बाद में बताऊंगी आपको आगे का। जहाँ एक और हमारा पूरा कॉन्सेंट्रेट खाने पर था, हम नई नई डिशेस का स्वाद चख रहे थे, हम मीठा खा रहे थे, वहाँ दूसरी ओर दूल्हे का स्वागत हो रहा था जो कि लड़की वाले कर रहे थे। दिखाते हैं आपको, ये देखिए यहाँ पर दूल्हे की एंट्री हो रही है। जो लड़की वालों ने उनके लिए जो परफॉर्मेंस दी है वो भी काफ़ी अच्छी थी, तो वो चल रहा है इनका यहाँ पे स्वागत, तो ध्यान से देखते रहिए। दामाद जी अंगना में पधारे, दामाद जी दामाद जी लागे। दूल्हे की एंट्री हो चुकी है और अब मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ दुल्हन की एंट्री का। मैं इंतज़ार तो ऐसे कर रही हूँ जैसे दुल्हन मेरे गले में माला डालेगी, दूल्हे के नहीं। फाइनली दुल्हन आ गई है, ये अब दुल्हन की एंट्री हो गई है और दुल्हन की एंट्री वैसे बहुत मस्त थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। देखिए आप, बहुत मस्त एंट्री है, मुझे बहुत अच्छा लगा मतलब जिस तरीके से उन्होंने अरेंजमेंट किया हुआ था। दुल्हन की एंट्री के बाद अब दुल्हन एंड दूल्हा जा रहे हैं स्टेज पर वरमाला के लिए, तो उधर से एंट्री हो रही है। मैंने वहाँ से बोला था कैप्चर करने के लिए, पर चलो कोई बात नहीं, वैसे भी वो स्टेज पे यहाँ फ्रंट में ही आएंगे तो यहाँ से अच्छा व्यू आएगा उन दोनों की एंट्री। हेलो गाइस, जयमाला हो गई है, खाना भी खा लिया हमने और सारे फंक्शंस हो चुके हैं ऑलमोस्ट, बट फेरे हम नहीं देखेंगे क्योंकि उसके लिए हमें ज़्यादा लेट हो जाएगा। अब आंटी जाएगी घर पे तो हम उन्हीं के साथ जाएंगे क्योंकि दूल्हे की मम्मी फेरे नहीं देखती और हमारे यहाँ तो नहीं देखती है। आप लोगों के यहाँ भी अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। और आई होप आपको भी मेरा व्लॉग अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। तो मैं अपना व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। तो सभी को जय श्री राम, बाय बाय।